अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ खुद गर्जी और मतलब परस्ती की एक अनमिट कहानी, जो कि पढ़ने वाले को मबहूत कर देगी। मददगार रूहें। जैक ने अच्छी तरह मफलर कानों के गिर्द लिपेटा और ओवरकोट की जेबों में हाथ डाल के अपने फ्लैट से बाहर आ गया। अपने गरम कमरे को छोड़कर बाहर आते ही से अपनी गलती का एहसास हुआ। बाहर यकबस्ता हवा के आज़ाद झोंके इसके इस्तकबाल को लपके से अपने वजूद में ठंड की लहर सरात करती महसूस हुई। तो उसने ठंड पे काबू पाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की और तेज़ तेज़ कदम उठाता करीबी टैक्सी स्टैंड की जानिब बढ़ गया। जैक अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद पे ऐश व इशरत के दिन गुजार रहा था। वो अपने मखसूस दोस्तों को बतौर कर्ज खतीर रकम भी दे दिया करता था। हनी पाल इसके अच्छे और काबिल भरोसा दोस्तों में थे। 2 माह कबल इसने जैक से भारी रकम बतौर कर्ज 2 हफ्ते के लिए ली थी, मगर ये जैक 2 हफ्ते बाद जब भी रकम वापसी का मुतालबा करता तो पाल यूँ मुस्कुरा के टाल देता जैसे वो इसे जानता ही ना हो। लेकिन आज शाम पाल ने खुद ही जैक को पैगाम दिया कि वो आके अपनी रकम ले जा सकता है। पाल का पैगाम सुन के जैक गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर पाल ने आज ही की रात क्यों मुंतखब की, मगर भारी रकम की वापसी पर वो तमाम बातें बालाए ताक रख के चल पड़ा। टैक्सी स्टैंड पे खड़े से काफ़ी टाइम हो चुका था, मगर अभी तक इसके रूट की टैक्सी नहीं आई थी। आसपास से गुजरती लातादाद गाड़ियाँ उसकी तरफ ठंडे ओले धकेल रही थीं। गाड़ियों से निकलते सिया धुएं के मरगोले से बर्फ़ से उठती भाप की मानिंद लग रहे थे, जो वक्फे वक्फे से इसके दांतों का पियानो बजाकर गुजर जाते। धुन की इजारादारी बढ़ती जा रही थी, जो यकबस्ता हवा के हर झोंके पर इसके सिया ओवरकोट से गुजर के इसकी हड्डियों को छूने लगती। इसने इस ठंडे मौसम का तसव्वुर भी ना किया था। फिर एक सिया टैक्सी इसके पास आके खड़ी हो गई। ड्राइवर सीट पर बैठे शख्स ने सिया कैप के साथ ग्लव्स भी पहन रखे थे। उसने हाथ बढ़ा के गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी में बैठ के जैक ने ओवरकोट की जेब से अपने दोनों हाथ निकाल के आपस में रगड़े और फिर दोबारा उन्हें जेब में डाल लिए और ड्राइवर को एड्रेस बता के खुद को सीट से टेक लगा लिया। जल्दी टैक्सी ने इसे दरिया के किनारे इस 4 मंजिला इमारत के आगे उतार दिया, जहां लोगों की आमनो रफ्त बराए नाम ही थी। गाड़ी से उतरते ही ठंडी हवा के बर्फानी भपके इसकी जानिब एक बार फिर दौड़े। जेब में हाथ डाले इसने करीबन कांपते हुए झुरझुरी सी ली और अब इसे एहसास होने लगा कि इसे मौसम ने गर्म कमरे को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देके वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। दरिया के किनारे बड़े ये 4 मंजिला इमारत इसे बर्फ़ खाना लग रही थी, जैसे हर चीज़ बर्फ़ानी भंवर में फंस के मुंजमद हो गई हो। आखिरी मंजिल की कुशादा फ्लैट में रिहाइश पजीर था। इसके दरवाजे पे पहुंच के जैक ने बेल दी। चंद लम्हों बाद पाल ने दरवाज़ा खोला। सामने जैक को देख के हमेशा की तरह इसने अपने होठों पे मुस्कुराहट सजा ली। खुश आमदीद मेरे दोस्त, खुश आमदीद। मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था कि शायद तुम आज ना आओ। वो दरवाजे से हट गया। जैक अंदर दाखिल हो गया। पाल ने कमरे को किसी हद तक सजा रखा था। ज़्यादा महंगा तो नहीं, मगर बेहतरीन फर्नीचर से कमरे को ज़रूर आरास्ता किया हुआ था। कमरे की सजावट किसी बड़ी लागत की दलालत कर रही थी। सामने अंगीठी में दहकते कोयलों ने कमरे को काफ़ी हद तक गर्म कर रखा था। तुम यहाँ पे खुद को मुकम्मल पुरसुकून रख सकते हो। ठंड इस कमरे से बाहर ही रह गई है। मेरे ख्याल में तुम्हें अपना ये वज़नी ओवरकोट उतार देना चाहिए। पाल ने मुस्कुराया। जैक ने ओवरकोट उतार के पास पड़ी कुर्सी पे डाल दिया और ख़ुद दूसरी कुर्सी पे बैठ गया। मफलर और कैप तुम पर जज नहीं रहा, इसे भी उतार दो और ख्वामाखा तुमने बोझ उठा रखा है। पाल ने इसके गले में हाथ डाल के मफलर और कैप उतार के सामने दीवार पे लटका दिए। अगर तुम जैकेट उतारना चाहो तो उतार सकते हो। पाल ने इसकी जैकेट पे हाथ डाला तो इसने हाथ मार के झड़क दिया।
मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता और मेरा ख्याल है मिस्टर पाल, अब तुम अपना वादा पूरा कर देना चाहिए, मेरी रकम वापस करनी चाहिए। जैक ने इसकी तरफ देखा। मैं अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्त। यहाँ से जाते हुए तुम्हारी जेब में तमाम रकम मौजूद होगी। तुम्हारी पाई पर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या कोई लॉटरी निकल आई है कि मेरी पूरी रकम यकमुश्त दे देना चाह रहे हो? जैक बोला। तुम ऐसा ही समझ सकते हो, पाल मुस्कुराया। मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ पल मेरे साथ गुजारो, कुछ ऐसे पल जो हमेशा मुझे याद रहें। मैं तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जैक ने खामोशगी निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये बाद में समझ लेंगे, हमें पहले थोड़ा सा शुगल कर लेना चाहिए। पाल ने करीबी अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए, एक विस्की की बोतल और 2 गिलास निकाल के जैक के सामने रख दी। आज रात का ख़ास पैक मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। इसने दोनों गिलासों में ब्रांडी भर दिए। मैं भी इसकी तलब नहीं समझता। बेहतर यही है कि तुम्हें अब मेरी रकम लौटा देना चाहिए। जैक बोला। ज़िंदगी बहुत छोटी और बेमानी है मेरे दोस्त, इसे जितना एंजॉय कर लो कम है। क्या पता आज तुम मेरे साथ बैठे हो, कल ना हो। मैं ये पसंद करूँगा कि तुम ये पैग मेरे हाथ से पियो। पाल ने गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। जैक ने एक ही सांस में ख़त्म करके गिलास मेज़ पे रख दिया, जिसका जायका इसे अजीब सा लगा। मुझे लगता है अभी तुम्हारे दांत भी गीले नहीं हुए हों। तुम्हें एक और पैग लेना पड़ेगा। पाल ने दूसरा पैग बनाकर इसे ज़बरदस्ती पकड़ा दिया। अब तुम तीसरा बनाने की जहमत ना करना। मैं तुम्हारी बातें सुनने के बजाय अपनी रकम लूँ और यहाँ से चलता बनूँ। जैक ने गिलास मेज़ पे रख के 2 टोक अल्फाज में कहा। अब ऐसी भी क्या जल्दी है मिस्टर जैक, मैं तुम्हारे कुछ दिखाना चाहूँगा। इसने बोतल और गिलास उठा के वापस अलमारी में रख दिए। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे फालतू बातें सुनने नहीं आया। अब मेरी रकम मुझे चाहिए, वरना मैं उठ के चला जाता हूँ। जैक के लहजे में गुस्सा सा भर गया। एक तो तुम गुस्से में हर वक्त बहुत गर्म रहते हो। लो, मैं अभी ठंडा किए देता हूँ। इतना कह के पाल खिड़की की तरफ बढ़ा और इसका एक पट खोल दिया और सर्द हवा का झोंका बरामद होकर कमरे में रक्स करने लगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी ये हरकत कतन पसंद नहीं आई। जैक चीखा। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है दोस्त, मगर मैं तुम्हें एक चीज़ लाजमी दिखाना चाहूँगा। पाल ने खिड़की बंद की और इस दरवाजे की जानिब बढ़ गया जो बालकनी में खुलता था। अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोल के जैक की तरफ घूंगा। मेरे दोस्त आओ, मैं तुम्हें वो हसीन नज़ारा दिखाता हूँ जो तुमने कभी सपनों में भी ना देखे होंगे। तुम अपना और मेरा वक्त इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। मैं यहाँ हसीन नज़ारों को देखने की ख्वाहिश नहीं रखता, मुझे बस अपनी रकम से सरोकार है। बंद करो इस दरवाज़े को, मैं सर्दी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कह दिया तो दिया है, यहाँ से वापसी पर तुम्हारी जेब में तमाम रकम मौजूद होगी और इससे बढ़कर भी मिल सकती है। पाल दरवाजे से हटके जैक के पास आ गया। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार तुम्हें वो हसीन नज़ारा, दिलकश नज़ारा लाजमी देख लेना चाहिए, मेरी खातिर या हमारी दोस्ती की खातिर। जैक ने नज़र भर के इसकी तरफ देखा, जिसके होंठों पर पहले की तरह मुस्कुराहट जूं की दूं बरकरार थी। पता नहीं तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी कोई बात भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वो दोनों गैलरी में आके खड़े हो गए। रगों में लहू जमाती सर्द हवाएं, कपकपाहट तारी करती ठंड एक बार फिर उनके इर्द गिर्द रक्सा थी। जैक के दांत फिर ज़ोर से बजने लगे और पूरे वजूद पे लर्जा तारी होने लगा, मगर इसके बरक्स पाल तो जैसे सर्दी से बेनियाज मुतमईन खड़ा था, जैसे इसके वजूद पर खाल नहीं लोहे की चादर हो। जैक, वो देखो, शहर की चमकती रोशन हज़ारों बत्तियां जैसे लातादाद सितारे आसमान की दहलीज पे मंडला रहे हों या फिर टिमटिमा रहे हों। वो इन गिनत जुगनू इधर उधर उड़ रहे हों। मैंने यूं ही दरिया के किनारे ये फ्लैट नहीं लिया। नीचे से गुजरती गाड़ियों की कतारें भी बड़ी भली लग रही हैं। क्या तुमने पहला ऐसा दिलफरेब नज़ारा देख पाए हो या हरगिज़ नहीं? तुम मुझे बहुत अच्छे टाइम पे आ गए हो। मैं तुम्हें यहाँ ले आया, वरना हो सकता है कि कुछ देर बाद धुंध की सिया
स्याही फैल जाए। जैक 2 कदम आगे बढ़कर खड़ा हो गया। इसने आज तक इस कदर ऊंचाई से इतने खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा था। जैसे हज़ारों तारे आसमान की सतह पे मंडला रहे हों या फिर लातादार टिमटिमाते जुगनू नाच रहे हों। नज़ारा देखते वो सर्दी से बेनियाज हो चुका था, जैसे वक्त थम सा गया और मौसम खुशगवार सुहाना हो चला हो। वो मबहूत खड़ा इन नज़ारों के अंदर ही खो चुका था। पाल ने मुस्कुरा के इसकी तरफ देखा, फिर दबे पांव वापस मुड़कर बालकनी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। जैक ना जाने कितनी देर तक खड़ा इन नज़ारों को देखता रहा। वो ये बात बिल्कुल फरामोश कर चुका था कि जिस ठठराती सर्दी को वो बहुत देर तक महसूस कर रहा था, जिस यख बस्ता माहौल में इसके रगों पे में सनसनाती बिजलियां दौड़ रही थी, अब वो कुछ देर के लिए वाकई उन्हें भूल चुका था। अचानक जैक को इस बात का एहसास हुआ। वो इन सर्द हवाओं के बीच खड़ा है जो खाल से उतर के हड्डियों को छू रही हैं और कोट के होते हुए भी इसकी बत्ती सी का पियानो बजा रही थी। अब एक मामूली जैकेट के साथ वो खड़ा था। इसने जल्दी से पलट के अपने पहलू में देखा। पाल वहाँ मौजूद नहीं था। पाल, तुम कहाँ हो? इसने आवाज़ लगाई और दरवाजे के पास आ गया। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक था। पाल, दरवाज़ा खोलो। देखो, मैं ज़्यादा देर इस सर्दी में ठहर नहीं सकता। और आगे से मुकम्मल खामोशी पाके वो गुस्से से दांत भींच के रह गया। पाल, मैं ऐसा मजाक हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा जिससे तुम खुश हो और मैं बीमार हो जाऊँ। वो ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। वो जल्दी से दरवाजे से हट के खिड़की के पास आ गया और एक बार फिर पाल को आवाज़ देने लगा, मगर पाल को तो जैसे सांप सूंघ गया था। इसने खिड़की के इस खुरदुरे से शीशे से अंदर झांका। पाल का अंदर से धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जिसके होंठों पे पहले की तरह मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जो जैक को इस वक्त जहर लग रही थी। पाल, ये क्या हरकत है? दरवाज़ा खोलो। वो एक दफ़ा फिर चिल्लाया, मगर खिड़की की दूसरी तरफ पाल का चेहरा गायब हो चुका था और वो एक दफ़ा फिर भाग के दरवाजे के पास आ गया। अब बाकायदा इसने दोनों हाथों से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते इसके गले में खराश पड़ गई। वो खांसने लगा। जब इसका सांस कुछ बहाल हुआ तो इसने दरवाजे पे घूंसों की बारिश कर दी। फौलादी दरवाजे पे घूंसों का कोई असर ना हुआ। घूंसे चलाते चलाते इसके हाथों की खाल उतर गई और खून रसने लगा। इसके बाजू पूरी तरह शल हो चुके थे। बुरी तरह हाँफने लगा। कुछ लम्हों बाद इसकी सांस में तवाज़ुन बरकरार हुआ तो वो फिर से दरवाजे पर घूंसे बरसाने लगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।